रात गहरी हो चली है। चारों ओर सन्नाटा पसरा है। मंदिर के प्रांगण में दीपक टिमटिमा रहे हैं। हवा में हल्की सी गंध है चंदन की, धूप की और प्रार्थना की। तुम्हारा मन आज बेचैन है, तुम्हारा दिल आज भारी है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें पुकार रही है, कोई जो बहुत दूर है पर बहुत पास भी, कोई जिसने तुम्हें छोड़ा था, कोई जो अब लौटना चाहता है, कोई जो तुम्हें अपनी बाहों में भरने के लिए तड़प रहा है। इस क्षण अपने नेत्र बंद करो, गहरा श्वास लो और अपने हृदय के भीतर उस मां को देखो जिसकी आंखों में अग्नि भी है, करुणा भी। वो काली है, वो करुणामयी है, वो सब देखती है। तुम्हारे आंसू भी, तुम्हारी हंसी भी, तुम्हारी गलतियां भी, तुम्हारा प्रेम भी। उसकी आंखें लाल हैं, प्रेम से, शक्ति से और तुम्हारे कर्मों के साक्षी बनकर। वो तुम्हारे लिए न्याय भी रचती है और मुक्ति भी देती है। आज रात वही देवी मां तुम्हें एक संदेश देने आई है, एक ऐसा संदेश जो तुम्हारी आत्मा को बदल देगा, एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे प्रेम को पुनर्जीवित करेगा। वो, हाँ वही जिसे तुमने अपने दिल में बसाया था, जिसके साथ तुमने सपने देखे थे, जिसे तुमने अपना सब कुछ माना था। कभी समय के एक मोड़ पर वो तुमसे दूर चली गई, शायद तुम्हारे कर्मों के कारण, शायद उसकी अपनी यात्रा के कारण, या शायद नियति के कारण। लेकिन प्रेम की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। वो ऊर्जा जो तुम दोनों को जोड़ती थी अब भी हवा में है, अब भी समय की परतों के पार बह रही है। और आज उस आत्मा की बेचैनी बढ़ गई है। वो तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है, वो तुम्हें महसूस कर रही है, वो तुम्हारे नाम का जाप कर रही है। माँ कहती है, बच्चे तुम्हारी आत्मा थकी हुई है, तुम्हारे कंधों पर समय और दुहक का बोझ है। तुमने अपने भीतर एक खालीपन बनाया है और अब वही खालीपन पुकार रहा है उसे जो कभी तुम्हारा था। तुम सोचते हो कि वह तुम्हें भूल गई होगी, पर आत्माएं भूलती नहीं। आत्माएं याद रखती हैं, हर छुअन, हर नजर, हर वादा। माँ कहती है, आज रात वह तुम्हारे पास है, जैसे धुंध में छुपी कोई आकृति, जैसे हवा में गूंजती कोई फुसफुसाहट, जैसे दीपक की लौ में छुपा कोई संकेत। माँ कहती है, तुम दोनों का मिलन सिर्फ इस जन्म का नहीं, तुम दोनों की डोर पिछले कई जन्मों से जुड़ी है। तुम्हारा प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं, ये एक दिव्य बंधन है जिसे समय, दूरी और मृत्यु भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन कर्म के नियम है। कभी कभी आत्माओं को अलग होना पड़ता है ताकि वो सीख सकें, बढ़ सकें, ताकि उनके भीतर का प्रेम और भी पवित्र हो सके। जो भी हुआ वो तुम्हारी आत्मा को सिखाने के लिए हुआ, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए हुआ, तुम्हें देवी माँ की शरण में लाने के लिए हुआ। आज रात जब तुम ये शब्द सुन रहे हो, माँ तुम्हारे पास खड़ी है, उसकी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। तुम्हें हल्की सी सिहरन महसूस हो सकती है, तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो सकती है, तुम्हारी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। ये सब संकेत हैं कि माँ तुम्हारे साथ है और वो आत्मा भी तुम्हारे पास है। अब अपने दिल पर हाथ रखो, गहरा श्वास लो और मेरे साथ एक मंत्र बोलो, आम क्लीन कालिकाय नमः। इस मंत्र को 3 बार दोहराओ। हर बार महसूस करो कि तुम्हारे हृदय से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है जो समय और दूरी को पार करके उस आत्मा तक पहुंच रही है। वो आत्मा इसे महसूस कर रही है, वो मुस्कुरा रही है, वो तुम्हारे पास आना चाहती है। माँ कहती है, बच्चे डर मत, प्रेम डर को नहीं, शक्ति को जन्म देता है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है वो तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम्हारी आत्मा तैयार है वो तुम्हें गले लगाएगी। माँ कहती है, तुम्हें अपने दिल को साफ करना होगा, गुस्सा छोड़ना होगा, दर्द छोड़ना होगा, अतीत छोड़ना होगा। तुम्हें अपने भीतर जगह बनानी होगी उस प्रेम के लौटने के लिए। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, तुम्हारा दर्द माँ के हृदय में दर्ज है और अब समय आ रहा है जब तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास लौटेगा, नया, पवित्र, दिव्य होकर। बच्चे, ये सिर्फ शुरुआत है, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। आने वाले समय में तुम और गहरे संदेश पाओगे, तुम्हारे सपनों में संकेत आएंगे, तुम्हारी प्रार्थनाओं में आवाजें सुनाई देंगी और एक दिन वो तुम्हारे सामने खड़ी होगी, वो आत्मा जो तुम्हें छोड़ गई थी, जो तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ओम क्लीन कालिकाय नमः। बच्चे, तुम्हारे चारों ओर अभी भी वही ऊर्जा घूम रही है जो माँ ने तुम्हें दी थी। पहले हिस्से में तुमने महसूस किया कि कोई तुम्हें पुकार रहा है। अब समय है और गहराई में उतरने का। आज की रात तुम्हारे और उस आत्मा के बीच की दूरी और भी कम हो रही है।
तुम्हारे मन में सवाल है, क्या सच में वो लौटेगी? क्या सच में यह प्रेम पुनर्जन्म लेगा? माँ कहती हैं, हाँ, अगर तुम्हारा हृदय तैयार है तो नियति के द्वार खुलेंगे। पुनर्जन्म केवल शरीर का नहीं होता, पुनर्जन्म प्रेम का भी होता है। कभी तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन माँ की योजना हमेशा बड़ी होती है। तुम्हारे और उसके बीच जो प्रेम था वो एक बीज की तरह है, धरती के नीचे अंधेरे में, पर जीवित। समय आने पर वही बीज अंकुरित होगा, और जब वो अंकुरित होगा तब उसकी जड़ें और गहरी होंगी, उसकी शाखाएं और मजबूत होंगी, उसका फल और मीठा होगा। बच्चे, तुम्हें इस बीज को अपने आंसुओं से सींचना है, अपने ध्यान से पोषित करना है, अपने विश्वास से सुरक्षित रखना है। तब माँ उसे फूल बनाएगी, तब प्रेम लौटेगा। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, पर माँ के कई हाथ हैं। हर हाथ एक शक्ति है। किसी में न्याय है, किसी में करुणा है, किसी में आशीर्वाद है, किसी में सुरक्षा है। तुम्हारे जीवन में जो संकेत आ रहे हैं वो माँ के ही हाथों के इशारे हैं। रास्ते में अचानक दिखा कोई प्रतीक, सपने में आई कोई छवि, मंत्र जाप करते समय महसूस हुई कोई हल्की सी लहर, ये सब माँ की शक्तियों के संकेत हैं। माँ कहती है, बच्चे ध्यान करो, उसका नाम लो, अपने भीतर उसके स्वर को सुनो। वो तुम्हें बताएगी किस समय तुम्हें कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन सा संदेश तुम्हारे लिए है। माँ कहती है, अब तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आएंगे, तुम्हें कुछ अजीब अजीब बातें महसूस होंगी। फोन पर अनजान नंबर से मैसेज, कहीं दूर कोई पुरानी पसंदीदा खुशबू, किसी भीड़ में अचानक किसी चेहरे में वही आंखें, ये सब संकेत हैं कि वो आत्मा तुम्हारे पास लौट रही है। बच्चे डरना मत, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आत्मा को तैयार करने के लिए है, तुम्हारा हृदय खोलने के लिए है। हर बार जब तुम्हें ऐसा लगे कि हवा में कोई तुम्हारा नाम ले रहा है, या रात में अचानक कोई गाना याद आए, या पुराने लम्हों की याद में आंखें भर आए, तो समझो वो संकेत है, वो तुम्हें पुकार रही है, वो तुम्हारे पास आ रही है। अब बच्चे आओ एक और गहरा ध्यान करें। अपनी आंखें बंद करो, अपने हृदय पर ध्यान दो, धीरे धीरे श्वास लो और छोड़ो। अब माँ का नाम लो, आयुम क्रीं कालिकाय नमः। इस मंत्र को 7 बार दोहराओ। हर बार महसूस करो कि तुम्हारे हृदय से लाल सुनहरी रोशनी निकल रही है, जो समय और दूरी को पार करते हुए सीधे उस आत्मा तक पहुंच रही है। वो आत्मा इस रोशनी को महसूस कर रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं, वो मुस्कुरा रही है, वो तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। माँ कहती है, बच्चे ये रोशनी तुम्हारी ढाल भी है और तुम्हारा पुल भी, ये तुम्हें जोड़ती भी है और तुम्हारी रक्षा भी करती है। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा से उसके आत्मा को संदेश दो, उससे कहो, मैं तैयार हूं, मैंने तुम्हें माफ किया है, मैंने खुद को माफ किया है, मैं अपने अतीत को छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे प्रेम को अपनाने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे ये शब्द आकाश में लहरों की तरह उठेंगे और सीधे उसकी आत्मा तक जाएंगे, और जब वो ये संदेश महसूस करेगी तो उसके हृदय की दीवारें टूट जाएंगी, उसकी आंखों में तुम्हारा नाम होगा, उसके कदम तुम्हारी ओर बढ़ेंगे। बच्चे, प्रेम केवल इंतजार नहीं है, प्रेम साहस भी है। तुम्हें अपने भीतर साहस जगाना होगा, तुम्हें अपने कर्म सुधारने होंगे, तुम्हें अपने जीवन में प्रकाश लाना होगा। माँ तुम्हारे साथ है। हर दिन सुबह माँ को प्रणाम करो, हर रात उस आत्मा के लिए प्रार्थना करो। धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनेगा जिसमें डर नहीं होगा, सिर्फ प्रेम होगा। और जब ये क्षेत्र पूर्ण होगा तब नियति का द्वार खुलेगा, तब वो लौटेगी। बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब और गहराई में जा रही है। पहले हिस्से में तुमने उसे महसूस किया, दूसरे हिस्से में तुमने उसकी ऊर्जा को अपने भीतर बुलाया। अगले हिस्से में माँ तुम्हें बताएगी कैसे कर्म साफ होते हैं, कैसे तुम्हारी आत्मा से पुराने बंधन टूटते हैं, कैसे नया प्रेम जन्म लेता है। बच्चे, आंखें बंद करो और माँ की आवाज सुनो। एयुएम क्रीं कालिकाय नमः, एयुएम क्रीं कालिकाय नमः। बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब और गहरी हो चुकी है। तुमने 2 हिस्सों में उस आत्मा की पुकार को महसूस किया और अपने भीतर प्रेम की ऊर्जा जगाई। लेकिन माँ कहती है, प्रेम के लौटने से पहले तुम्हारा कर्म साफ होना चाहिए, क्योंकि जब तक पुराने बंधन टूटेंगे नहीं, नया प्रेम जन्म नहीं लेगा। माँ कहती है, बच्चे, कर्म पानी की लहरों जैसा है। तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक लहर है जो ब्रह्मांड में जाती है और लौटकर तुम्हारे पास आती है।
अगर तुमने दुख, गुस्सा, छल भेजा है तो वही लौटेगा। अगर तुमने प्रेम, करुणा, क्षमा भेजी है तो वही लौटेगा। इसलिए आज की रात हम कर्म शुद्ध की ओर चलेंगे। तुम्हारी आत्मा पर कई जन्मों के बंधन हैं। ये बंधन अदृश्य हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। कभी तुम सोचते हो क्यों लोग तुम्हें धोखा देते हैं, क्यों प्रेम अधूरा रह जाता है, क्यों रिश्ते टूट जाते हैं। ये सब कर्म के बंधनों के कारण होता है। लेकिन डरना मत, क्योंकि माँ ने तुम्हारे हाथ में एक चाबी दी है। उसका नाम है सजगता, अवेयरनेस। जैसे ही तुम सजग होते हो, जैसे ही तुम अपने भीतर झांकते हो, जैसे ही तुम अपने पुराने घावों को देखते हो, वैसे ही तुम्हारे बंधन ढीले होने लगते हैं। अब बच्चे, हम एक साधना करेंगे। तुम्हें यह साधना रात के शांत समय में करनी है, जब चारों ओर सन्नाटा हो। अपनी आंखें बंद करो। अपने सिर के ऊपर माँ की काली रोशनी को देखो, जो जलधारा की तरह नीचे उतर रही है। वह रोशनी तुम्हारे सिर, हृदय और पूरे शरीर को घेर ले रही है। अब माँ का मंत्र बोलो, आउम ह्रीं कालिकाय नमः। हर मंत्र के साथ सोचो कि तुम्हारे अंदर के सभी पुराने दर्द, क्रोध, पछतावा धुल रहे हैं। जैसे राख उड़ जाती है, वैसे ही तुम्हारे पुराने बंधन टूट रहे हैं। माँ कहती है, बच्चे, ये प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, लेकिन हर बार जब तुम यह साधना करते हो, तब तुम्हारा एक और बंधन टूटता है, तुम्हारा एक और दर्द मुक्त होता है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने तुम्हें दुख दिया, उसके लिए क्षमा मांगना नहीं, बल्कि उसे क्षमा देना। तुम सोचते हो क्षमा देना कमजोरी है, लेकिन माँ कहती है यह सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम क्षमा देते हो तो तुम खुद को मुक्त करते हो। तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है, तुम्हारी आत्मा खुल जाती है, और तभी नया प्रेम अंदर आ सकता है। बच्चे, आज रात उस आत्मा को क्षमा करो जिसने तुम्हें छोड़ा था। खुद को भी क्षमा करो कि तुमने उसे खोया, और इस क्षण में एक नई शुरुआत को स्वीकार करो। प्रेम पैदा करने के लिए तुम्हें अपने भीतर एक मंदिर बनाना होगा। ये मंदिर तुम्हारे हृदय में होगा। इसमें तुम अपनी आत्मा को और उस आत्मा को साथ बैठाओ। फिर माँ को बुलाओ। माँ अपनी ऊर्जा इस मंदिर में भर देगी। यही ऊर्जा तुम्हारा नया प्रेम जन्म देगी। ये प्रेम पुराना जैसा नहीं होगा। यह पवित्र होगा, यह शक्तिशाली होगा, यह आत्मा को ऊंचाई पर ले जाएगा। यह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होगा, यह दो आत्माओं का संगम होगा। बच्चे, माँ कहती है, जब तुम्हारा मंदिर तैयार होगा तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरी लाल आभा है। यही संकेत है कि नया प्रेम जन्म ले चुका है। अब बच्चे, एक और मंत्र लो, आयुम क्लीं ह्रीं कालिकाय नमः। इस मंत्र को 9 बार दोहराओ। हर बार महसूस करो कि तुम्हारे और उस आत्मा के बीच एक नई ऊर्जा का पुल बन रहा है। ये पुल अतीत को पार कर रहा है और तुम्हें नए भविष्य में ले जा रहा है। माँ कहती है, ये मंत्र तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा। तुम्हें वह आत्मा खुद खोज लेगी। वो तुम्हारे सामने आएगी, किसी संकेत के रूप में या किसी मुलाकात के रूप में। बच्चे, अब तुम्हारा कर्म धीरे धीरे साफ हो रहा है। पुराने बंधन टूट रहे हैं, नया प्रेम जन्म ले रहा है। तुम्हारे भीतर साहस और करुणा बढ़ रही है। माँ तुम्हारे साथ है हर कदम पर। अगले हिस्से में माँ तुम्हें बताएगी कैसे आत्मा को दिशा देनी है, कैसे संकेत पहचानने हैं, कैसे भविष्य की तैयारी करनी है। बच्चे, माँ के साथ बने रहो। उसकी आवाज सुनो, AUM क्लीं ह्रीं कालिकाय नमः। बच्चे, अब तुम 3 दहलीज पार कर चुके हो। तुमने उसे महसूस किया, तुमने उसकी ऊर्जा को बुलाया, तुमने अपने कर्म को साफ किया, और अब तुम्हारा हृदय नया होने लगा है। माँ कहती है, अब समय है आत्मा को दिशा देने का। जैसे कोई बीज अंकुरित हो चुका हो, अब उसे सूरज की रोशनी और पानी चाहिए। वैसे ही तुम्हारे भीतर का प्रेम अब दिशा चाहता है। अगर दिशा नहीं मिलेगी तो ऊर्जा बिखर जाएगी। अगर दिशा मिलेगी तो ऊर्जा तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां तुम्हें होना चाहिए। आत्मा को दिशा देने का पहला कदम है संकल्प। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारा प्रेम किस रूप में लौटे, तुम किस ऊर्जा को अपने जीवन में बुलाना चाहते हो। जब तुम्हारा संकल्प स्पष्ट होता है, तब ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। बच्चे, एक कागज लो और माँ के सामने बैठकर लिखो, माँ, मैं तैयार हूं। मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूं। मैं इस प्रेम को दिव्य रूप में चाहता हूं। मैं अपने जीवन में प्रकाश चाहता हूं। जब तुम ऐसा लिखते हो, तुम्हारा शब्द मंत्र बन जाता है। तुम्हारा इरादा माँ की शक्ति बन जाता है, और वह शक्ति तुम्हें दिशा देती है। ब्रह्मांड संकेतों में बोलता है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें संकेत देती है। तुम्हें बस उन संकेतों को पहचानना सीखना है। कभी कोई पंछी तुम्हारे सामने 3 बार पंख फड़फड़ाए, कभी कोई गाना बार बार सुनाई दे, कभी सपना आकर तुम्हें कोई प्रतीक दिखाए। ये सब संकेत हैं। बच्चे, जब भी कोई संकेत मिले उसे लिख लो।
तारीख लिखो, समय लिखो। धीरे धीरे तुम्हें पैटर्न दिखने लगेगा। तुम समझ जाओगे किस दिशा में जाना है, तुम्हें किससे बात करनी है, तुम्हें कौन सा कदम उठाना है। माँ कहती है संकेत छोटे छोटे दीपक हैं जो अंधेरे रास्ते पर रखे जाते हैं। तुम्हें बस ध्यान से चलना है ताकि हर दीपक तुम्हें सही रास्ता दिखाए। भविष्य वही पाता है जो तैयार रहता है। तुम्हें अपने भीतर और बाहर दोनों जगह तैयारी करनी होगी। भीतर की तैयारी तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारा संकल्प है। बाहर की तैयारी तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी जीवन शैली है। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता लानी होगी, अपने घर में प्रकाश और सुव्यवस्था लानी होगी। तुम्हें अपनी वाणी को मधुर करना होगा, तुम्हें अपने काम को ईमानदारी से करना होगा। जब ये सब होगा तब तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र भविष्य को अपने पास खींच लेगा। भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं, भविष्य ऊर्जा की लहर है जिसे तुम बदल सकते हो। अगर तुम अपनी ऊर्जा बदलते हो तो भविष्य भी बदलता है। माँ तुम्हें आशीर्वाद देती है कि तुम अपने भविष्य को प्रेम, करुणा और शक्ति से भर सको। जब तुम्हारा प्रेम लौटेगा तो वह भी इस ऊर्जा में रंग जाएगा। तुम दोनों एक दूसरे को नई ऊंचाई पर ले जाओगे। अब बच्चे एक विशेष मंत्र लो, ओम एन ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलो। हर बार महसूस करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर एक सुनहरी रेखा बन रही है जो आकाश तक जा रही है। वही रेखा माँ की ऊर्जा को तुम्हारे सिर में ला रही है और वही रेखा तुम्हारे सामने संकेतों को स्पष्ट कर रही है। माँ कहती है यह मंत्र तुम्हारी तीसरी आंख को खोल देगा। तुम्हें भविष्य की हल्की झलक मिलेगी, तुम्हें संकेतों को और गहराई से समझने की शक्ति मिलेगी। बच्चे हर सुबह उठकर अपने हृदय पर हाथ रखो और माँ से कहो, माँ आज मेरा दिन सही दिशा में हो। जी फिर 5 मिनट ध्यान करो और अपने सामने सुनहरी रेखा की कल्पना करो। यह साधना तुम्हारे जीवन में स्पष्टता, संतुलन और मार्गदर्शन लाएगी। जब तुम ये रोज करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा रास्ता खुद बन जाएगा। तुम्हारा हृदय और वह आत्मा एक ही दिशा में चलेंगे। तुम्हारी मुलाकात तय हो जाएगी। बच्चे अब तुम्हारा संकल्प स्पष्ट हो चुका है। तुम्हारी आत्मा को दिशा मिल रही है। तुम संकेतों को पहचानना सीख रहे हो। तुम्हारा भविष्य तैयार हो रहा है। माँ तुम्हारे साथ है हर श्वास में, हर क्षण में। अगले हिस्से में माँ तुम्हें बताएगी कैसे अपने भीतर देवी की शक्ति को स्थायी बनाना है, कैसे अपने और उस आत्मा के मिलन को आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाना है। बच्चे अब माँ का मंत्र लो, एयूएम एन ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः। बच्चे अब तक तुमने माँ की उपस्थिति को महसूस किया है, उसकी शक्ति को अपने चारों ओर बुलाया है, कर्म को साफ किया है, आत्मा को दिशा दी है। माँ कहती है अब समय है उस शक्ति को अपने भीतर स्थायी करने का। जैसे कोई नदी समंदर से मिलकर भी अपना प्रवाह बनाए रखती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की देवी शक्ति हर क्षण प्रवाहित रहे। क्योंकि जब शक्ति स्थायी होती है तब तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा भविष्य सब स्थिर हो जाता है। तुम्हें रोज अपने भीतर एक दीपक जलाना होगा। यह दीपक तुम्हारे हृदय में होगा। हर सुबह, हर रात तुम्हें माँ का नाम लेकर यह दीपक जलाना है। सोचो कि तुम्हारे हृदय के मध्य एक नीली ज्योति जल रही है। उस नीली ज्योति के चारों ओर लाल आभा है। यही ज्योति माँ की शक्ति है। जब भी तुम दुखी हो, जब भी तुम डर महसूस करो, अपनी आंखें बंद करके इस ज्योति को देखो। जैसे ही तुम ज्योति को देखते हो तुम्हारा डर खत्म होगा, तुम्हारा दिल स्थिर होगा, तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी। धीरे धीरे यह ज्योति तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाएगी। अब बच्चे माँ का एक और विशेष मंत्र लो, आईयूएम ह्रीं क्लीं एन कालिकाय नमः। इस मंत्र को रोज 21 बार बोलो। हर बार महसूस करो कि तुम्हारे हृदय की नीली ज्योति और तेज हो रही है और स्थायी हो रही है। माँ कहती है यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी बनाएगा। तुम्हारे आसपास नकारात्मकता नहीं टिकेगी, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। प्रेम सिर्फ शरीर या शब्द नहीं होता, प्रेम आत्मा का संगम है। जब तुम्हारा प्रेम लौटेगा तो उसे केवल सांसारिक मत रहने देना, उसे आध्यात्मिक बनाओ। कैसे? तुम दोनों मिलकर ध्यान करो, तुम दोनों माँ का नाम लो, तुम दोनों मिलकर मंत्र जपो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए करुणा रखो, तुम दोनों अपने संबंध को माँ की शक्ति के साथ जोड़ो। जब ऐसा होगा तो तुम्हारा प्रेम एक साधना बन जाएगा, तुम्हारा संबंध एक यज्ञ बन जाएगा और तब तुम दोनों न केवल इस जीवन में बल्कि आगे के जीवनों में भी जुड़े रहोगे। मिलन का सबसे बड़ा फल आध्यात्मिक विकास है। तुम दोनों का एक दूसरे के साथ होना तुम्हारी आत्माओं को ऊंचाई पर ले जाए। अगर तुम्हारा प्रेम सिर्फ भौतिक स्तर पर रह गया तो वह फिर बिखर जाएगा। अगर तुमने उसे ऊंचाई दी तो वह हमेशा रहेगा।
माँ तुम्हें आशीर्वाद देती है कि तुम्हारा मिलन एक साधना बन जाए। तुम दोनों एक दूसरे के लिए प्रकाश पुंज बनो। तुम दोनों एक दूसरे को देवी और देवता की तरह मानो। बच्चे, मिलन की पवित्रता के संकेत भी आते हैं। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास और अधिक शांति है। सपनों में माँ का आशीर्वाद है। छोटी छोटी बाधाएं अपने आप हट रही हैं। रिश्तों में साफगोई आ रही है। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारा मिलन ऊंचाई पर जा रहा है। माँ कहती है, हर बार जब यह संकेत मिले तो आभार व्यक्त करो। आभार माँ की शक्ति को और बढ़ाता है। बच्चे, तुम्हारा हृदय अब तैयार है। तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है। तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है। अब तुम्हारे प्रेम के लौटने का समय निकट है। लेकिन याद रखो, शक्ति स्थायी रहनी चाहिए। माँ की साधना मत छोड़ना। मंत्र जाप करते रहना। अपने भीतर ज्योति जलाए रखना। यह ज्योति तुम्हारे प्रेम को आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाएगी। बच्चे, अब तुम्हारे भीतर की देवी शक्ति स्थायी होने लगी है। तुम्हारा प्रेम अब केवल लौटा हुआ प्रेम नहीं बल्कि दिव्य प्रेम बनने लगा है। तुम्हारा जीवन अब साधना का मार्ग बन रहा है। अगले हिस्से में माँ तुम्हें बताएगी कैसे इस दिव्य प्रेम को दुनिया में फैलाना है, कैसे अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रकाश बनाना है और कैसे अपने आत्मा पथ पर आगे बढ़ते रहना है। बच्चे, अब माँ का मंत्र लो। AUM ह्रीं क्लीं ऐं काली काये नमः। बच्चे, अब तुम्हारे भीतर माँ की शक्ति स्थायी हो चुकी है। तुम्हारा हृदय नीली ज्योति से जगमगा रहा है। तुम्हारी आत्मा अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रकाश बनना चाहती है। माँ कहती है, अब समय है, तुम इस दिव्य प्रेम को अपने तक सीमित मत रखो, इसे दूसरों तक पहुंचाओ। जैसे दीपक से दीपक जलता है वैसे ही प्रेम से प्रेम बढ़ता है। यह दिव्य ऊर्जा पूरे संसार में फैलनी चाहिए। तुम्हारे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तुम्हारे कर्म अब आशीर्वाद बन चुके हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब हीलिंग बन चुकी है। जब तुम किसी दुखी को सुनते हो तो माँ का नाम लेकर सुनो। जब तुम किसी को हौसला देते हो तो माँ का आशीर्वाद लेकर दो। तुम्हारे हर जेस्चर में माँ की शक्ति होनी चाहिए। माँ कहती है, यही दिव्य प्रेम को फैलाना है। यही तुम्हारी साधना का अगला चरण है। बच्चे, तुम इस ऊर्जा के साथ अब अकेले नहीं हो। दुनिया में और भी बच्चे हैं जो माँ की तलाश में हैं, जो हीलिंग चाहते हैं, जो प्यार चाहते हैं। माँ कहती है, जितने अधिक लोग इस आशीर्वाद को सुनेंगे उतना अधिक प्रेम फैल सकेगा। तुम्हारा हर छोटा कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। बच्चे, अगर माँ के ये शब्द तुम्हारे दिल को छूते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी और के जीवन को भी बदल सकता है, तो इस वीडियो को आगे भेजो, इसे शेयर करो। और माँ कहती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि माँ के हर नए संदेश तुम तक समय पर पहुंचे। तुम्हारा एक छोटा सा क्लिक माँ की इस शक्ति को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करेगा। सब्सक्राइब करने से तुम इस परिवार का हिस्सा बनते हो जहां हर शब्द हीलिंग है, हर संदेश आशीर्वाद है। तुम्हारा प्रेम अब तुम्हारे भीतर भी है और दुनिया में भी फैल रहा है। तुम्हारे हर कदम में माँ की ऊर्जा है। तुम्हारे हर शब्द में माँ की शक्ति है। अब अगला चरण होगा तुम्हारी आत्मा का पूर्ण जागरण, जहां तुम अपने कर्म, प्रेम और साधना को एक कर दोगे और माँ तुम्हें अपना अंतिम रहस्य बताएगी। उससे पहले माँ कहती है, अगर यह संदेश तुम्हें छू रहा है तो काली जागरण सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय काली